आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइंस विद एसएस में। यहाँ पे हम क्लास 10 का जो चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और इस रास्ते में ये जो लेक्चर है ये तीसरा लेक्चर है, यानी इसके पहले 2 पार्ट यानी इस चैप्टर का 2 लेक्चर अपलोड हो चुका है इसी चैनल पे साइंस विद एसएस पे। तो हम ये रिकमेंडेड करेंगे, आपको ये सजेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को देखने से पहले, ठीक है, जो पहले का जो 2 वीडियो है उसको देख करके तब ये जो चीजें हम यहाँ पे बता रहे हैं इसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है, अच्छे से अनुभव कर पाएंगे, पता चलेगा कि हाँ आखिर हम पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो को देखने से पहले हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप पहले का जो 2 वीडियो है उसको देख करके आए, और एक यहाँ मिलेगा आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास 10 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड होगा, वहां पे दोनों वीडियो मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम ये पढ़ने वाले कि जो आई का जो डिफेक्ट था, जो क्या था, उसका दोष था, ठीक है, उसी दोष के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे कि जो अलग अलग डिफेक्ट था, जो 5 डिफेक्ट था, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लिए थे। क्या किए थे? थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लिए थे, लेकिन उसको डीपली हम नहीं पढ़े थे कि कैसे उसमें क्या होता है, कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक नहीं होगा, इन सारी चीजों के बारे में हम उसमें क्या किए थे, नहीं देखे थे। लेकिन इस वीडियो में हम सभी चीजों के बारे में, सभी डिफेक्ट के बारे में क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करेंगे, इसको देखेंगे, समझेंगे कैसे क्या होता है, अगर ये डिफेक्ट हो जाएगा तो कैसे होता है, अगर ये हो गया है तो कैसे ठीक होगा, इन सारी बातों पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला डिफेक्ट जो हमारे आई का था, पहला डिफेक्ट था मायोपिया। पहला डिफेक्ट क्या था? मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है कि नजदीक वाला दिखता है, क्या है, नजदीक वाला दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है। क्या बोले? मायोपिया में क्या होता है कि नजदीक वाला दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है। तो उस केस में वो जो पर्सन है जिसको एक फिनोमेनन यानी जिसके अंदर एक चीज है कि जिसको नजदीक का दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा है, तो उसके जो आंख है उसमें एक प्रकार का डिफेक्ट हो गया है, और उस डिफेक्ट को क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। मायोपिया में क्या होता था, इसको एक कैसे होता है, ठीक है। मायोपिया का एक और दूसरा नाम है, इसका नाम है शॉर्ट साइटेडनेस। मायोपिया का दूसरा नाम क्या होता है? शॉर्ट साइटेडनेस होता है। क्या होता है? शॉर्ट साइटेडनेस। यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है। शॉर्ट साइटेडनेस यानी निकट दृष्टि दोष, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है कि नजदीक का नहीं दिख रहा है, लेकिन होता उल्टा है, इसमें नजदीक का नहीं दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये नाम पे नहीं करना है, नाम क्या है इसका? मायोपिया है। इसका एक अदर नाम होता है शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो नजदीक का दिखता है लेकिन दूर जो वस्तुएं होती है, दूर जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमको अच्छे से दिखाई नहीं देता है। तो ये होता कैसे है? ये होता है जब हमारा आई का जो बॉल है, क्या आई बॉल का जो साइज है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, और यही आई बॉल का साइज बढ़ जाने के कारण से ये जो आई बॉल है हमारा नॉर्मल है, और यही आई बॉल क्या होता है, इसका साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। साइज का जो आई बॉल का साइज इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो रेटिना है, ये क्या इसको कहते हैं, ये रेटिना है, और रेटिना और ये क्या है, लेंस। तो रेटिना और लेंस के बीच में जो दूरी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और क्या होता है, जो लाइन है कट जाता है रेटिना से पहले, यानी ये जो इमेज यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, ये इमेज रेटिना पे न बन करके रेटिना से पहले ही बन जाता है, तो हमको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि जब तक इमेज रेटिना पे नहीं बनेगा तब तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे जो मायोपी आई है, जिसको मायोपिया हुआ है जिस पर्सन को, उसका आंख का में जो इमेज बन रहा है, क्या रेटिना में बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो रेटिना पे नहीं बन रहा, तो क्या रेटिना पे इमेज, अगर रेटिना पे नहीं बन रहा तो क्या वो वस्तु दिखेगी? नहीं दिखेगी। तो क्या हमेशा के लिए ऐसा हो गया? क्या हमेशा के लिए उसको कुछ नहीं दिखेगा? क्या उसका ठीक करने का कोई उपाय है कि नहीं है? तो हाँ, इसका ठीक करने का उपाय है, और कॉनकेव लेंस इसका उपाय है। कॉनकेव लेंस क्यों? क्योंकि कॉनकेव लेंस कैसा लेंस होता है, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? डाइवर्जिंग लेंस होता है। डाइवर्जिंग लेंस यानी कि अगर 2 लाइट पे आई
आएगी तो उसको क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। क्या करेगा, अगर दो लाइट आ रही है तो इसको क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा, अलग अलग डायरेक्शन में क्या करेगा, मोड़ देगा। तो यहाँ क्या हो रहा है कि पहले इमेज बन जा रहा है, पहले ही कट जा रहा है, इसका मतलब कि ये जो रे है, ये जो रे ऑफ लाइट है, इसको और थोड़ा सा डाइवर्ज करेंगे तो थोड़ा सा डाइवर्ज होकर के हो सकता है यहाँ पे कट जाए। तो ऐसा ही होता है और इसीलिए हम कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कॉनकेव लेंस कैसा नेचर का होता है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है। और यहाँ देखो जो मायोपिक आई था जिसमें पहले इमेज बन जा रहा था, उसमें क्या किया, कॉनकेव लेंस लगाए। तो यहाँ पे हम क्या किए, लाइट रे को भेजे। अब जब लाइट रे को भेजे यहाँ पे तो क्या हुआ, यहाँ से जाकर क्या हुआ, इसको डाइवर्ज कर दिया। ये तो जाना चाहिए सीधा, लेकिन सीधा ना जाकर क्या हुआ, यहाँ पे डाइवर्ज और इस डायरेक्शन में चल गया, इस डायरेक्शन में चल गया और इस डायरेक्शन में गया, यहाँ पे गया यानी डाइवर्ज किया लाइन को, यानी रे को क्या किया, दूर कर दिया। और यहाँ पे हमारे आंख में कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग नेचर होता है, यानी जो दो रे यहाँ से ऐसे जाएगा उसको क्या करेगा, ऐसे मिलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब दो रे है इसको क्या करेगा, आराम से ले जाकर के रेटिना पे मिला देगा तो हमको ऑब्जेक्ट क्या होगा, दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पे मायोपिया का कैसे ठीक करते हैं, मायोपिया अगर किसी को हो जाएगा तो उसको करेक्ट करते हैं, करेक्शन करते हैं किस लेंस के हेल्प से, कॉनकेव लेंस की हेल्प से। कॉनकेव लेंस की हेल्प से क्यों, क्योंकि कॉनकेव लेंस कैसा नेचर का होता है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है। तो यहाँ से जितने भी दो लाइट ले आते हैं इसको क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है और फिर हमारे आंख में जो कॉनकेव लेंस है इसको क्या करता है, कन्वर्ज करके यहाँ मिला देता है, रेटिना मिला देता है। तो इस कारण से अगर किसी को भी अगर मायोपिया होता है तो उसको जो स्पेक्टिकल्स दिया जाता है, उसको जो चश्मा दिया जाता है, उसमें कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है। क्या ये मायोपिया समझ में आया, क्या इसमें कहीं कोई दिक्कत है, नहीं। ये क्या था, नॉर्मल आई था, ये इसको मायोपिया हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे इमेज पहले ही बन गया। तो इमेज को पहले बन गया तो इसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कौन सा लेंस लाना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा। और जैसे ही कॉनकेव लेंस लगाते हैं तो कॉनकेव लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है। तो डाइवर्ज करके यहाँ से यहाँ ले जाएगा और क्या करेगा, फिर हमारे आंख में कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, और फिर इसको कन्वर्ज करके क्या करेगा, रेटिना पे लेकर के मिला देगा। और इसी कारण से इस तरह से कॉनकेव लेंस हमारा जो मायोपिया अगर हो जाता है, डिफेक्ट ऑफ विजन, तो उसको क्या करते हैं, ठीक हो जाता है। ठीक है, दूसरा है मायोपिया है तो दूसरा क्या, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या है, तो हाइपरमेट्रोपिया जस्ट अपोजिट है मायोपिया का। मायोपिया का उल्टा क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया का दूसरा नाम क्या था, शॉर्ट साइटेडनेस, इसका दूसरा नाम है लॉन्ग साइटेडनेस। यहाँ तो नाम पे नहीं जाना है, नाम उल्टा है। यहाँ पे देखने से लग रहा होगा लॉन्ग साइटेडनेस यानी दूर का नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं दिखती है लेकिन नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखती है। क्या समझे, हाइपरमेट्रोपिया अगर किसी को हुआ है, अगर हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट ऑफ विजन अगर किसी पर्सन को हुआ है तो उसको दूर की वस्तुएं दिखेगी लेकिन नजदीक की जो वस्तु है वो उनको नहीं दिखेगी। तो उस तरह में उस डिफेक्ट को क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और इसमें क्या होता है, वो जो आई का जो साइज है, आई बॉल का जो साइज है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। मायोपिया में क्या हो जा रहा था, मायोपिया में साइज बड़ा हो जा रहा था, उसके कारण से इमेज पहले ही बन जा रहा था। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो जाता है, आई बॉल का साइज छोटा हो जाता है। छोटा होने के कारण से जो इमेज है वो रेटिना के बाद बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना के बाद बनता है। इसी कारण से हम उस इमेज को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए क्या कोई उपाय नहीं है, इसका उपाय है, तो इसका उपाय है क्या, कॉन्वेक्स लेंस उपाय है। कौन सा उपाय है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग इन नेचर होता है। यहाँ पे जो दूर दूर जा रहा है लाइट, यहाँ पे जो दूर दूर लाइट जा रहा है इसको क्या करेगा, दूर जाने कर रहा है, इसको कहाँ पे लाएगा, इसको और कन्वर्ज करेगा, कहाँ पे आएगा, इसको और नजदीक लाना है हमको। तो और नजदीक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों लाइट रे को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ज करना पड़ेगा, कन्वर्ज करना पड़ेगा। तो कन्वर्जिंग लेंस कौन होते हैं, तो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं कॉन्वेक्स लेंस। और इस लेंस को जब लगाते हैं, यहाँ पे जब दो लाइट ले जाते हैं तो फिर क्या करता है, इसको और ज्यादा कन्वर्ज कर देता है और मिला करके कहाँ पे इमेज बना देता है, रेटिना पे इमेज बना देता है। और इसके कारण से क्या होता है, हमारा जो हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट ऑफ विजन है वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो हाइपरमेट्रोपिया में सीधा क्या है, डिस्कस निकला कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि इसमें
साइज जो आई बॉल का जो साइज है वो छोटा हो जाता है, और छोटा होने के कारण से जो इमेज है रेटिना के बाहर बनने लगता है। और जब रेटिना के बाहर बनता है तो अगर रेटिना पे इमेज नहीं बन रहा है तो क्या होगा, वो हमको नहीं अच्छे से दिखेगा, और अच्छे से नहीं दिखेगा तो उसको क्या करें, रेटिना पे हमको इमेज बनाना है, और रेटिना से बाहर बन रहा है। ठीक है, तो रेटिना से बाहर बन रहा है तो रेटिना पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस दोनों रे को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ज करना पड़ेगा और पहले मिलाना पड़ेगा। पहले मिलाने का मतलब कि बाहर जो कट रहा है इसको कहां पे ला देना है, पहले ला देना है। अब जब पहले आ गया तो वहां पे किसके थ्रू आएगा, तो ये आएगा किसके थ्रू, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू आएगा, और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग नेचर का होता है। ये दोनों लाइट रे को क्या करेगा, मिला देगा, और जो कटेगा जहां पे इमेज बनेगा, और इमेज कहां बनता है, अब रेटिना पे बनता है। ठीक है, और जैसे ही रेटिना पे इमेज बनेगा क्या होता है, यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट जो नजदीक का जो नहीं दिख रहा था हमको, वो क्या होता है, विजिबल हो जाता है, हमको दिखने लगता है। तो जो मायोपिया हुआ और जो हाइपरमेट्रोपिया हुआ, क्या ये दोनों समझ में आया? इस दोनों को फिर से रिवाइज करवाते हैं। मायोपिया में क्या होता है, आई बॉल का जो साइज है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस। फिर मायोपिया में क्या होता है, आई का जो साइज है बढ़ जाने के कारण से जो इमेज है रेटिना से पहले बन जाता है, तो इसको रेटिना पे ले जाने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, कॉन्केव लेंस का प्रयोग करते हैं। और वहीं जब बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया का, तो हाइपरमेट्रोपिया में आई बॉल का जो साइज है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, और साइज घट जाने के कारण से जो रेटिना पे जो इमेज बनना चाहिए था वो रेटिना के बाद बन जाता है। तो उस रेटिना के जब बाद बन जा रहा है इमेज, तो उसको आपको क्या करना है, पहले लाना है, यानी कन्वर्ज करके पहले मिलाना है और रेटिना पे हमको लाना है। तो इसके लिए हम कौन सा लेंस लगा रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। कॉन्वेक्स लेंस क्यों, क्योंकि ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है, तो ये दोनों लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, कहां पे मिला देगा, रेटिना पे मिला देगा, और इसके कारण से इसके चलते ये जो हाइपरमेट्रोपिया किसी पर्सन को हुआ होगा तो उसका डिफेक्ट ऑफ विजन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्या है डिफेक्ट ऑफ विजन, अगला डिफेक्ट ऑफ विजन है प्रेसबायोपिया। क्या है, प्रेसबायोपिया में क्या होता है कि वैसा पर्सन जिसको न तो नजदीक का दिखेगा न तो दूर का दिखेगा, वैसे पर्सन होते हैं जिनको नजदीक का भी नहीं दिखेगा और दूर का भी नहीं दिखेगा, तो उस तरह के डिफेक्ट ऑफ विजन को, उस तरह के जो डिफेक्ट होते हैं आंख में, उसको कहते हैं प्रेसबायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेसबायोपिया। यहाँ लिखा हुआ है कि जो प्रेसबायोपिया में क्या होता है कि नजदीक का भी नहीं दिखता है और दूर का भी नहीं दिखता है, उसे कहते हैं प्रेसबायोपिया। ये होता कैसे है, ये तो हो रहा था कि साइज का क्या, आई बॉल का जो साइज था वो बढ़ जा रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, आई बॉल का साइज घट जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा लेंस है, यहाँ पे देखो, ये जो हमारा लेंस है, ये जो लेंस है हमारा, तो किस पे टिका हुआ रहता है, सिलियरी मसल्स पे टिका हुआ रहता है। तो सिलियरी मसल्स क्या होता है, इलास्टिक नहीं हो पाता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी उतना नहीं दिखा पाता है, वो जल्दी जल्दी फंक्शन नहीं कर पाता है। इसके कारण से ये जो लेंस होते हैं उसको अच्छे से क्या करता है, वो मतलब एक तरह से उसको जल्दी जल्दी मोबिलाइज नहीं कर पाता है, मूव नहीं करवा पाता है। तो उसके कारण से उस पर्सन को, उस व्यक्ति को न तो वस्तुएं दूर की अच्छी दिखती है और न ही वस्तुएं नजदीक की दिखती है। तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है, तो इसका उपाय ये है कि अगर एक डिफेक्ट ऑफ विजन अगर किसी पर्सन को हुआ है, तो एक डॉक्टर उसको क्या करता है, एक ऐसा चश्मा देता है, एक ऐसा स्पेक्टकल्स देता है कि चश्मा के ऊपर पार्ट में कॉन्केव लेंस लगा होगा और उसका जो नीचे वाला पार्ट होगा उसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा होगा। फिर से जिसको प्रेसबायोपिया होता है उसमें क्या होता है कि न वस्तुएं नजदीक की अच्छी दिखती है न वस्तुएं दूर की अच्छी दिखती है। तो क्यों ऐसा होता है, तो क्या हो जाता है कि जो सिलियरी मसल्स है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी क्या होता है, वो कम हो जाता है, जिसके कारण से लेंस को अच्छे से क्या करता है, स्टेबलाइज नहीं कर पाता है। उसी कारण से प्रेसबायोपिया हो जाता है। और इसको ठीक करने का कारण क्या इसका है, तो इसको ठीक करने का उपाय ये है कि अगर कोई स्पेक्टकल्स अगर उसको डॉक्टर देता है तो उसका नीचे वाला जो पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट कॉन्वेक्स होता है और अपर वाला पार्ट क्या होता है, कॉन्केव होता है। और यदि जब उस व्यक्ति को इस तरह का जो लेंस अगर मिल जाता है, इस तरह का स्पेक्टकल्स अगर उसको प्रोवाइड करवा दिया जाता है, तो उसका डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होता है, रुक जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे चौथा पार्ट है प्रेसबायोपिया। समझ में आया? अगर नहीं समझ आया प्रेसबायोपिया, इसको एक बार कमेंट कर देना है। इसको हम फिर से क्या करेंगे, अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से या किसी भी माध्यम से क्या करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला क्या है, स्टिग्मेटिज्म। क्या है ये, स्टिग्मेटिज्म क्यों होता है और एक क्या होता है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, डिफेक्ट ऑफ विजन ही है।
क्या है, ये भी एक प्रकार का डिफेक्ट ऑफ विजन ही है। इसमें क्या होता है, कोई जिस शेप का है ना, जैसे मान लो कि इस तरह का दरवाजा है, क्या है, इस तरह का दरवाजा है, लेकिन जिसको एस्टिग्मेटिज्म होगा ना, इसको इस तरह का दरवाजा नहीं दिखेगा, थोड़ा सा इलोंगेट दिखेगा, इसका जो साइज इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे क्या है, अच्छे से क्या कर रहा है, नहीं दिख पा रहा है, इसको क्या थोड़ा थोड़ा चीजें क्या करेंगे, इलोंगेट दिखाई देगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो साइमेट्री होता है कॉर्निया का, जो कॉर्निया होता है, जो सबसे बाहर वाला जो परत होता है, उस जो कॉर्निया का जो साइमेट्री होता है, उसमें कुछ गड़बड़ हो जाता है, उसमें कुछ दिक्कत हो जाती है, उसी कारण से वहां पे डिफेक्ट ऑफ विजन होता है। और उस डिफेक्ट ऑफ विजन क्या कहते हैं, एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। और इसका सुधारने का कारण क्या है, उसका सुधारने का चांस है कि नहीं है, इसका सुधारने का चांस ये है, इसका करेक्शन का तरीका ये है, उसको जो लेंस है वो कैसा लेंस दिया प्रोवाइड करवाया जाएगा, सिलिंड्रिकल लेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा। यहाँ पे सिलिंड्रिकल लेंस तुम लोग कभी नहीं सुनोगे, तो ये पढ़ना भी नहीं सिलिंड्रिकल लेंस, लेकिन अभी तक के लिए क्या कर लो, याद कर लो कि अगर जिसको एस्टिग्मेटिज्म होगा, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए, उसको करेक्शन करने के लिए कौन सा लेंस उसको दिया जाएगा, सिलिंड्रिकल लेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम उम्मीद रखते हैं कि जो प्रेसबायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म दोनों समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बताते हैं। प्रेसबायोपिया में क्या होता है कि वैसे पर्सन जिसको ना तो नजदीक का दिखता है और न ही दूर का दिखता है, तो उस पर्सन को कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन होता है, प्रेसबायोपिया होता है। ये ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका जो सिलियरी मसल्स है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी ये क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण से लेंस को स्टेबलाइज नहीं कर पाता है। उसके कारण से उस व्यक्ति को क्या होता है, प्रेसबायोपिया हो जाता है। ठीक है, अगला क्या है, अगला क्या था कि कैसे ठीक होगा प्रेसबायोपिया, तो उस तरह से ठीक होगा कि अगर मान लो कि किसी को हुआ है, अगर दिखाने गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उसको एक स्पेक्टकल्स देगा, एक चश्मा देगा, जिसका अपर पार्ट जो होगा उसमें कॉन्केव लेंस लगाया होगा, और जिसमें नीचे वाला जो पार्ट होगा उसमें कौन सा लेंस लगाया जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाएगा। ठीक है, और ये एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि इसमें जो व्यक्ति को अगर हो गया है डिफेक्ट ऑफ विजन, तो उसको अच्छे से शेप में कोई चीज नहीं दिखेगा, कुछ थोड़ा थोड़ा इलोंगेट होकर के दिखेगा, जैसे यहाँ पे हम बताया था थोड़ा सा इलोंगेट हो जाता है। ठीक है, तो उस तरह के डिफेक्ट ऑफ विजन को क्या कहते हैं, एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। ये क्यों होता है, तो हमारे जो आंख का जो सबसे बाहर वाला जो लेयर है, जो कॉर्निया है, ठीक है, उसका जो सिमेट्री है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो इसके कारण से क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म होता है। और इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए, तो सिलिंड्रिकल लेंस चाहिए। कौन सा लेंस चाहिए इसको ठीक करने के लिए, सिलिंड्रिकल लेंस चाहिए। तो अब हमें उम्मीद रखते हैं कि ये जो मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, ये चारों चीजें अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी 4 ही हुआ है, एक पांचवा था कैटरैक्ट्स। क्या था, कैटरैक्ट्स। नाम सुने हो तो मोतियाबिंद का, क्या नाम सुने हो, मोतियाबिंद का। तो मोतियाबिंद को ही कैटरैक्ट्स एक तरह से कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कॉर्निया होता है आंख का, उसमें क्या होता है कि एक थीन लेयर मतलब प्रोड्यूस हो जाता है, थीन लेयर जम जाता है, धूल का, कण का, डस्ट का, इन सभी चीजों का। और एज से कारण से क्या होता है, लाइट अच्छे से इंटर नहीं कर पाता है, लाइट अच्छे से अंदर नहीं आ पाता है। इसके कारण से जो व्यक्ति है उसको देखने में क्या होता है, कठिनाइयां होती है। ठीक है, तो ठीक कैसे होता है, तो इसमें कुछ एक सर्जरी होता है, जिसमें क्या किया जाता है कि जो कॉर्निया का जो सबसे ऊपर वाला जो परत है, जो डस्ट के कारण से हो गया है, धूल कण के कारण से हो गया है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और फिर क्या हो जाता है, वो चीजें ठीक हो जाती है और व्यक्ति को अच्छे से दिखने लगता है। यहाँ पे देखो क्या है, तो काउस क्या है, कारण क्या है, थिन मेम्ब्रेन कवर्ड ऑन कॉर्निया, यानी कॉर्निया पे क्या होता है, थिन मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, कवर्ड हो जाता है, उस पे लेयर जम जाता है। इसी कारण से वहां पे क्या हो जाता है, कैटरैक्ट डिफेक्ट ऑफ विजन कहते हैं, और उसको अच्छे से दिखाई नहीं दे पाता है। उसका क्योर करने का तरीका क्या है, ठीक करने का तरीका है, वही सर्जरी का तरीका है। सर्जरी में क्या होता है, उसमें क्या होगा कि उसका जो लेयर है कॉर्निया के ऊपर, उसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ठीक है, और जैसे वो लेयर हट जाएगा तो उस व्यक्ति का आंख क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो यही था डिफेक्ट ऑफ विजन। ये जो चैप्टर था ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसमें डिफेक्ट ऑफ विजन यही है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कलर के बारे में, प्राइमरी कलर क्या होते हैं, सेकेंडरी कलर क्या होते हैं, प्रिज्म क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होता है। ठीक है, तो स्कैटरिंग क्या होता है, ये सारा चीज। ठीक है, इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए वीडियो जो है वो थोड़ा सा छोटा रहेगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।